तो आज हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो नंबर लाइन के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन किए हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स में क्या होता था, 1 से शुरू होकर इन्फिनिट तक चलता था, फिर होल नंबर आया, इंटीजर्स में आया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ गया। ओके, तो नंबर लाइन तो हम पता है कि जैसे कि अब पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नंबर लाइन के ऊपर क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई भी एक नंबर के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रैशनल नंबर हमने पढ़े थे तो उसका नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे प्रॉपर लोकेशन क्या, जैसे कि मैं बताऊंगा, सपोज मैं लिखूंगा 1/2, तो 1/2 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे है ये हमको दिखाना है, इसका लोकेशन। सपोज लिखा 3/4, 5/7 एटसेट्रा, इस तरीके के बहुत सारा नंबर है हमारे पास जिसको नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो बेसिकली क्या है कि जो रैशनल नंबर है वो बताया था, याद होगा आपको कि कौन से फॉर्म में होता है, P एंड Q फॉर्म में। P एंड Q आर इंटीजर्स। ओके, ये था आपका इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये था। तो बेसिकली ये क्या है, P/Q जो है आपका फ्रैक्शन है। और पूरा जो रैशनल नंबर है इसको मैंने क्या किया, अभी देखो, पूरा जो रैशनल नंबर है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो एक तो आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर, उसके बाद हम चलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आता कहाँ है ये पहले देखेंगे, इसके बाद हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर जाएंगे। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसका न्यूमरेटर क्या है, लेस है, छोटा है डिनोमिनेटर से। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 1/2, 3/4, 5/7। तो ये सब में देखो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ऊपर 3 4 से छोटा है, 5 7 से छोटा है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमें पता चल रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इतना तो पता है। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में हम दो तरीके का प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव में ये सारा, जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने, ये जैसे लिखा है 1/2, 3/4, 5/7, जो भी है पॉजिटिव है। नेगेटिव दे देंगे तो नेगेटिव ही आ जाएगा। ओके, -1/2 सपोज, -3/4 या -5/7, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। तो आपको जैसे अभी लोकेट करने जा रहे हैं, तो लोकेट कैसे करेंगे, लोकेशन के लिए देखना है कि पहले कि जो नंबर हमको लोकेट करने के लिए दिया गया है, रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है नंबर लाइन के ऊपर, वो एग्जैक्टली किन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है, ये पहले आपको याद करना पड़ेगा, ये पहले निकालना पड़ेगा किस दोनों नंबर के बीच में ये आ रहा है। अगर उससे निकाल लिए तो फिर उसके बाद जो क्या है, उस नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ लिए हमने, तो एग्जैक्टली जो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जितने भी सारे पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है वो किन दोनों के बीच आता है, वो आपका 0 पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन आपका 0 और 1 के बीच में ही आएगा, इसको याद रखना। और आपका जो नेगेटिव है वो किसके बीच में आएगा, वो आएगा 0 और -1 के बीच में आएगा, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, बस इतना ही याद रखना पड़ेगा। इम्प्रॉपर की ओर तो हम चलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में बस इतना ही याद रखो, पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड आएगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये तो पता है। 0 और 1 के बीच में आएगा, पूरा जितने भी सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है वो किस दोनों के बीच में आएंगे, नंबर 2 0 और 1 के बीच में आएंगे। अगर पॉजिटिव हुआ तो 0+1, नेगेटिव हुआ तो 0-1, बस इतना ही डिफरेंस है। अभी देखो
एक एक करके हम करते हैं, कैसे आता है देखते हैं। पहले सपोज मैंने लिया 1/2, तो पहले आप देखोगे कि अगर 1/2 दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2 अगर रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है, तो पहले तो देखना कि ये क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ओके, तो प्रॉपर है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा ही आएगा, और पॉजिटिव है तो 0 और +1 के बीच में आएगा। तो आप क्या करोगे, पहले नंबर लाइन ऐसे बना के 0 और 1 लिख लोगे पहले फास्ट, क्योंकि हमें पता है कि ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अभी देखो 0 और 1 आप बनाने के बाद इसके बाद कहाँ जाओगे, न्यूमरेटर के पास में जाओगे। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या है, 2 है। न्यूमरेटर जितना होगा, ये जो नंबर लाइन आप खींचे हो, ये नंबर लाइन को उतने पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड, नीचे क्या है 2 है, तो 1 2 यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर क्या है 1 है, तो आपको एक पार्ट लेना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पार्ट ले लिया, तो ये हो गया हमारा 1/2। चलो नेक्स्ट 3/4 की ओर चलते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, ये पहले लिख लोगे। नीचे क्या है 4 है, देखो यहाँ पे 4 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी देखो ऊपर क्या है 3 है, तो 3 पार्ट लेना है, 1 2 3। तो यहाँ पे जो आया ये हो गया आपका 3/4। ओके, याद रखो। देखो 5/7, तो 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए 0 1 लिख लिया मैंने। इसको नीचे क्या है 7 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड कर दी। ऊपर क्या है 5 है, तो कितना पार्ट लेना है, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा 5/7। ओके, बहुत ही आसान मेथड है, इसको याद रखो। माइनस, अगर मैं यहाँ पे, वो तो मैंने दिखा दी, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, जैसे कि -2/5, ओके, -4/7, -3/4, ये मैंने लिया। तो अभी देखो -2/5, तो ये देखो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 1 के बीच में आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो 0 -1 के बीच में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो नीचे क्या है 5 है, तो 5 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4, 5 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5। ऊपर क्या है 2 है, तो 2 पार्ट लेना है, 1 2, 0 से लेना है। ओके, यहाँ पे देखो 0 से ले रहे हैं, एक पार्ट लिया कहाँ से 0 की, 0 से राइट हैंड की तरफ गए, 3 पार्ट लिए 0 से लिए, 5 पार्ट लिए 0 से राइट हैंड तरफ, यहाँ से क्या होगा 0 से लेफ्ट की ओर आएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 2/5। ओके, सॉरी -2/5। अभी देखो -3/4 हम लेते हैं, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका -1। अभी यहाँ पे कितना पार्ट है 4 पार्ट है, तो इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दे, 1 2 3 4। लेना कितना पार्ट है 3 पार्ट, 1 2 3, तो ये हो गया आपका -3/4। ओके, अभी देखो -4/7 एक लिए है हमने, तो देखो ये हो गया 0, ये हो गया -1, नीचे क्या है 7 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 पार्ट हो गया। ऊपर क्या है 4 है, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका -4/7। तो इस तरीके से क्या होगा, जितने भी सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है इस तरीके के मेथड से होगा। ओके, अभी हम चलेंगे किसकी ओर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर। ओके, अभी देखेंगे क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो क्या बताया मैंने कि कोई भी रैशनल नंबर को अगर हम लोकेट करते हैं, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये वो जो नंबर है किस दोनों नंबर्स के बीच आ रहा है। पहले वो दोनों नंबर निकालना है एक्सट्रीम, उसके बाद हम उसे डिवाइड करें, फिर उसका लोकेट किए। अभी देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी वही है।
ये उसका दूसरा नेम है, ओके, अलग फॉर्म है, और ये दोनों सेम ही है। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, जो न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, बड़ा है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ, ओके, जैसे कि 5/2, 7/3, 11/5, ओके, 9/4, 8/7। तो यहाँ पे देखो हर केस में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ओके। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया गया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। कैसे करेंगे, अच्छा देखो, हाँ, यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव नंबर्स की भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ओके। -6/5, -7/3, -8/7, ओके, तो -9/2। तो इस तरीके का कुछ नेगेटिव नंबर्स का भी एग्जांपल लिया, ओके। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लोकेट तो करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आप अर्लियर क्लासेस में पढ़े हो, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा क्या, 5/2 दिया गया है यहाँ पे, ओके। तो इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 फुल 1/2 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 + 1 5/2। तो ये हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। हमेशा याद रखना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद आपका जो होल में कौन सा नंबर आता है, ओके, और होल में जो नंबर आएगा उसका जो अगला नंबर, ये दोनों के बीच क्या होगा, आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, जो नंबर दिया गया। तो अभी देखो ये अगर 2 है तो 2 का दूसरा अलग जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 3 है। तो बेसिकली ये जो 5/2 है, ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अभी देखो हमें पता चल गया कि ये जो फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर, ये किस दोनों नंबर के बीच में आएगा, ये अभी हमें पता चल गया। तो अभी देखो 5/2 को अगर हम लोकेट करेंगे तो अभी पता चल गया ये क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, ओके। कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। फिर चलते हैं, इसमें जो डिनोमिनेटर है क्या है, यहाँ पे देखो, या यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने कर दिया 1 2, 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने किए हैं उसमें देखना कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 1 है, तो आपको 1 पार्ट लेना है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5/2, ओके। अभी दूसरी देखते हैं जो 7/3 है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 7/3 इसको अगर हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 2 जा 6 1/3, ओके। 3 2 जा 6 + 1/3। तो यहाँ पे देखो होल में क्या है, 2 है, 2 का अगला नंबर क्या है, 3 है, तो ये दोनों के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, ओके। तो 7/3 पहले हम लिख देता हूँ, 2 और 3 के बीच में आएगा। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो इसको मैंने क्या किया, 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको ऊपर क्या है, 1 पार्ट है, तो इसको हमें 1 लेना है, 1 पार्ट ही लेना है, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, ओके। तो ये हो गया आपका 7/3। चलो नेक्स्ट चलते हैं 11/5, ओके। 11/5, तो ये हो गया आपका 5 2 जा 10, 1/5, ओके। ये सारा नंबर 2 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसको एक काम करता हूँ, 6 ले जाता हूँ, ओके। 11/6 ले जाता हूँ, तो ये हो गया आपका 1 फुल 5/6, ओके। 5 6 1 जा 6 + 5
तो ये देखो होल में क्या आया, 1 आया, तो ये क्या होगा 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 11/6 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हम 11/6 लोकेट कर रहे हैं, तो ये कहाँ के बीच आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, ये हमें पता चल गया। अभी देखो डिनोमिनेटर के पास चलते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 5 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 11/6, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का लोकेशन। ओके, उसके बाद देखो क्या दिया गया है 9/4 दिया गया है। ओके, अच्छा 9 हम एक काम करते हैं 2 लेते हैं। ओके, 9/2 लेते हैं, तो ये देखो क्या होगा 4 फुल 1/2, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और 9/2। तो ये देखो 4 है, तो ये किसके बीच आएगा 4, उसका अगला नंबर क्या है 5 है, तो 4 और 5 के बीच आ जाएगा। अभी देखो 9/2 किस किस के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो देखो पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, 4 और 5 लिख दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओर चलो। डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। लेना कितना पार्ट है 1 पार्ट, 1 पार्ट ले लो, ये हो गया आपका 9/2। देखो बहुत ही इजी है। ओके, उसके बाद क्या है 8/7। ओके, 8/7, 1 फुल 1/7, क्योंकि 7 1 जा 7 प्लस 1/, तो ये आएगा किसके बीच, देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 8/7 किसके बीच में आ रहा है, 8/7 आ रहा है 1 और 2 के बीच में आ रहा है। नीचे क्या है 7, तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या है 1 है, तो 1 ही लेना है, तो ये हो गया आपका 8/7। ओके, तो ये जो था ये क्या था, अभी हमने जितने भी सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किए अच्छे से याद करो। हमेशा याद करो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप पहले क्या करते हो, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद जो होल नंबर होता है उसको लेते हो, उसका अगला नंबर निकालते हो। उसको निकालने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप देखोगे जो डिनोमिनेटर होगा उसको उसके पार्ट में डिवाइड करते हो। ओके, जो नंबर लाइन होता है, फिर न्यूमरेटर में जितना होता है उतना पार्ट हम लेते हैं। ओके, नेगेटिव में जैसे भी यहाँ पे देखो जैसे हुआ, कैसे पॉजिटिव में जैसे हुआ नेगेटिव में भी वैसे ही होगा, बस साइन थोड़ा चेंज होगा, बस और कुछ नहीं। -6/5, तो माइनस को पहले रख दो बाहर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5 1 जा 5, 1/5, तो ये हो गया 1 फुल 1/5। अच्छा देखो, तो यहाँ पे देखो होल में क्या है, होल में क्या है 1 है, तो ये क्या होगा 1 और 2 के बीच में आएगा। ओके, ये क्या होगा 1 और 2 के बीच में आएगा। अभी मैं नेगेटिव के साइन को बाहर रखा हूँ, ओके, उसको बाद में देंगे। तो 6/5 जो है, ओके, अभी देखो क्या होगा, अभी नेगेटिव दे दो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, पहले नेगेटिव को बाहर रखोगे आप, उसके बाद उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद इसके बाद आप क्या करोगे, उसको नेगेटिव दे दो। देखो -1 और -2 के बीच में आएगा। पॉजिटिव में जैसे हुआ था यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो -6/5 जो है हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है, -1 और -2 के बीच में आ रहा है। तो देखो -1 इधर होगा हमारा, -2 इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओर चलो। डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 में डिवाइड हो गया। ऊपर क्या है 1 है। ओके, तो इधर से चलोगे, ओके, क्योंकि नेगेटिव साइड में हमने देखे थे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में देखे थे, पॉजिटिव होगा तो राइट की ओर चलेंगे, नेगेटिव होगा तो इधर लेफ्ट की ओर आएंगे। तो इधर से हम एक पार्ट लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। तो ये हो गया आपका 6/5 -6/5। ओके, तो उसके बाद चलते हैं -7/3। ओके, तो -7/3 जो है उसको मिक्स में माइनस देखो मैंने बाहर रख दिया, 2 फुल 1/3, 2 3 जा 6, 1 7/3। ओके, तो ये देखो 2 है यहाँ पे,
तो 2 लिख दिया, उसका अगला नंबर 3 हो गया, ये दोनों के बीच में आ गया। ओके, तो माइनस डाल देता हूँ, माइनस माइनस, ओके, -7/3। ओके, हाँ अच्छा, यहाँ पे थोड़ा माइनस जब डालोगे, मैं इसको ऐसे लिखा हूँ लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये गलती हो गया थोड़ा। -2 जो है वो बड़ा है। ओके, ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ओके, इसको याद रखो। हाँ, माइनस जब डालेंगे तो क्या होगा, ये जो लेस देन सिंबल है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि -2 ग्रेटर देन है -3 से। ओके, इसको याद रखना। तो अभी देखो हमें दिया गया है -7/3, तो -7/3 किसके बीच में आ रहा है, देखो -3 और -2 के बीच में आ रहा है, तो -2 होगा इधर, -3 होगा इधर। ओके, अभी देखो इसका डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये है, इसका न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो 1 पार्ट लेना है, तो ये हो गया आपका -7/3। ओके, अभी उसके बाद चलते हैं, क्या दिया गया है हमारा, लिए है -8/7। ओके, -8/7, माइनस रख दिया बाहर, 1 फुल 1/7। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1 और 2, 1 2 है। ओके, माइनस डाल दिया, अभी -8/7 जो है वो किसके बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। तो -8/7 किस किस के बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। तो अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या है, 1 है, तो यहाँ से 1 पार्ट ले लो, तो ये हो गया आपका -8/7। ओके, फिर लास्ट चलते हैं, क्या है, -9/2। -9/2 माइनस रख दिया इधर, 4 फुल 1/2, 4 2 8 1 9/2। ओके, तो ये हो गया, देखो 4 है, तो 4 और 5 के बीच आएगा, माइनस डाल देता हूँ, -4 -5 के बीच में आएगा, तो ये हो गया -9/2 जो है वो -4 -5 के बीच में आ रहा है। तो -9/2 को हमें लोकेट करना है। मैं दिखा देता हूँ, -4 डिनोमिनेटर में क्या है, देखो 2 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट लेना है, तो लेफ्ट हैंड देखो 1 पार्ट ले लिया, तो ये होगा -9/2। ओके, तो इस तरीके से क्या, अच्छा यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है ऐसे 4 फुल 1/2, तो आप तो डायरेक्ट ऐसे करोगे। ओके, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जितने भी सारा आपका क्वेश्चन आएंगे आपको इसी मेथड में करना है। ओके।